हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने डिटेल में बताऊंगा कि हेयर फॉल जब होता है उसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप अपने डॉग को दे सकते हैं ताकि उसका स्किन हेल्दी हो, उसके हेयर फॉल की समस्या कम हो जाए या उसको जितना हो सके प्रिवेंट किया जा सके। सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक आपको सीखना होगा कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। वैसे तो साल में 2 बार हेयर फॉल होता है, हर डॉग को होता है। लेकिन जब कोई मौसम चेंज होता है या कोई बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो हेयर फॉल काफ़ी बढ़ जाता है। जब कोई रिएक्शन के कारण, एलर्जिक रिएक्शन के कारण हेयर फॉल हो रहा है तब तो आप जनरली इलाज कराएंगे ही अपने वेट के पास जाके। लेकिन स्किन को कैसे मजबूत करेंगे और नॉर्मल वे में जब कोई इन्फेक्शन नहीं है और हेयर फॉल हो रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि स्किन इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरत की स्किन मल्टीविटामिन्स की है। तो इसमें सबसे मेजर रोल जो अदा करता है वो ओमेगा 369 फैटी एसिड्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंटीग्रल पार्ट है जो स्किन को मजबूत रखता है, उसके इंटीग्रिटी को बरकरार रखता है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। बेसिकली आप साल्मन ऑयल भी दे सकते हैं। इसका डोज 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है पर डे। तो डोज इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। किसी वेट के यहाँ या नॉर्मल पेट शॉप से आप इसके सप्लीमेंट को खरीद सकते हैं और आप अपने डॉग को दे सकते हैं। दूसरा विटामिन ए एंड विटामिन ई, ये मेजर एलिमेंट्स हैं स्किन इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए। विटामिन ए जनरली ये भी साल्मन ऑयल में अवेलेबल होता है। कुछ मल्टीविटामिन जनरली अवेलेबल हैं जो स्किन से रिलेटेड है, उसमें विटामिन ए मिल जाएंगे आपको। विटामिन ई आप चाहें तो इंडिविजुअली भी मार्केट से परचेज करके खिला सकते हैं। विटामिन ई का जो डोज है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है, जो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो मेजर रोल प्ले करता है वो बायोटिन। बायोटिन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपका नेल इंटीग्रिटी में, नेल मजबूत रखने में, उसके ग्रोथ प्रॉपर करने में और हेयर ग्रोथ में, स्किन को हेल्दी रखने में और बालों में चमक लाने में। बायोटिन नॉर्मली ये भी मार्केट में अवेलेबल है। बायोटिन नाम से भी आता है, अलग अलग नाम से भी अब आता है। आप चाहे तो ह्यूमन बायोटिन भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो बायोटिन का डोज है फॉर 10 kg बॉडी वेट 5 यूनिट है पर डे। अगर आपका डॉग 20 kg है तो 10 यूनिट है पर डे। अगर आपका 30 kg है तो 15 यूनिट है। लेब्राडोर है अगर 40 kg का है तो 20 यूनिट पर डे है। ये इसका डोज है, तो अपने हिसाब से आप डोज डिसाइड करके आप दे सकते हैं। तो मेजर जो मल्टीविटामिन है वो ओमेगा 3, बायोटिन, विटामिन ए, विटामिन ई एंड ये सारी चीज़ें मोस्टली साल्मन ऑयल एंड बायोटिन अलग अलग अवेलेबल हैं, जिसमें एज ए पैकेज आपको मिल जाएगा जो आप अपने डॉग को दे सकते हैं। जब आप एक बार ये मल्टीविटामिन शुरू करते हैं तो कम से कम इसका कोर्स 2 महीने का करें। 2 महीने का करेंगे तो ऑलमोस्ट 75% हेयर सेटिंग रुक जाएगी, 80% तक हेयर सेटिंग रुक जाएगी अगर उसको कोई और इन्फेक्शन नहीं हो रहा होगा तो। बट इसके साथ साथ आप देखें कि सबसे बड़ा जो एक मेन फैक्टर होता है स्किन प्रॉब्लम में वो स्किन में ब्लड सर्कुलेशन का होता है। तो ऐसे में आप डेली ब्रशिंग जरूर करें। मैं बार बार हर ओनर्स को बोलता हूँ कि ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग में। आप एक नॉर्मल सा कोई सा पिन ब्रश ले लें, स्लिकर ब्रश ले लें। फर्मेंटेटर आता है, जिस प्रकार के आपके डॉग का बाल है, जो हेयर टेक्सचर है, उस हिसाब से आप पेट शॉप से या किसी डॉक्टर से परचेज कर सकते हैं सलाह लेने के बाद। और डेली एक बार ब्रश जरूर करें। ब्रश क्या करता है कि नॉर्मल टिक्स एंड फ्ली एंड डस्ट माइट्स जो भी होते हैं उसको निकाल देता है शरीर से। तो ऐसे ही स्किन हेल्दी हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है। दूसरी चीज़, ब्रश करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है, देर बाई ऑक्सीजनेशन काफ़ी होता है और स्किन में छोटी मोटी समस्या अपने आप दूर हो जाती है और स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। तो अलॉन्ग विथ ऑल मल्टीविटामिन्स एंड ऑल दिस थिंग्स आप ब्रश डेली जरूर करें। आपके डॉग में हेयर फॉल की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।